हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है, जिनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हो पाता और उसके कारण उनके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी वो बड़ी खराब होती है, तो उन लोगों के लिए एक घरेलू उपाय बता रहा हूं कि कैसे वो अपने आटे के अंदर थोड़ा सा बदलाव करके, आटे की रोटी के अंदर थोड़ा सा बदलाव करके उसको जादुई आटा बना सकते हैं, जो उनके कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को पूरी तरह से ठीक कर देगा। ये क्या बदलाव है, मैं पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको समझने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझिए कि जैसे आपने देखा होगा कि एक पानी का पाइप है। हम सबके घरों में पानी का पाइप होता है और उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। अगर हम इस पाइप को बाहर से थोड़ा दबाएं, दबाने पर क्या होगा, अगर दबाने पर ये जो सराउंडिंग प्रेशर बढ़ेगा तो ये पानी आगे की तरफ बढ़ेगा, और पानी आगे से बढ़ेगा तो इस पाइप की नोजल से पानी है वो तेजी से निकलेगा, जल्दी जल्दी निकलेगा। अगर ये सराउंडिंग प्रेशर कम है तो ये पानी इस पाइप के अंदर तेजी से नहीं बढ़ेगा, तेजी से नहीं बढ़ेगा तो तेजी से बाहर भी नहीं निकलेगा। जैसे इस पानी के पाइप में से पानी तेजी से निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सराउंडिंग प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से हमारी जो आहार नाल है, हमारे जो आंतें हैं, हमारे जो खाने की नली है, जिसके अंदर खाना पूरा पचता है, और पचने के बाद में जो बचा हुआ मटेरियल है, जो हमारे अंदर किसका फॉर्मेशन करता है, मल का फॉर्मेशन करता है, जो गुदा द्वार से बाहर आता है। अगर ये जो आंत है, इसके सराउंडिंग का प्रेशर अगर अच्छा है, जैसे पानी के पाइप के अंदर बाहर का प्रेशर अगर ज़्यादा हो, वैसे ही अगर ये प्रेशर ज़्यादा है तो मल यहाँ पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो ये मल है गुदा द्वार से जल्दी बाहर निकलेगा, जल्दी बाहर निकलेगा तो पेट आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ होगा। लेकिन अगर ये सराउंडिंग प्रेशर कम है तो जो मल है वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुका रहेगा, ज़्यादा देर तक रुका रहेगा तो ये मल धीरे धीरे इस आंत से बाहर निकलेगा, और धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जे की शिकायत हो जाएगी। अब आपको ज़्यादा देर तक टॉयलेट के अंदर टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर ये सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाता है तो उसके कारण हमें किसकी शिकायत महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत महसूस होती है। तो यहाँ पर ये जो सराउंडिंग प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड करता है, सराउंडिंग प्रेशर किस कारण से बढ़ता है और किस कारण से कम होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो सराउंडिंग प्रेशर जो है, ये हमारे जो बचा हुआ जो मटीरियल है, जो आंत के अंदर जो बचा हुआ मटेरियल है, उसके बल्क पर निर्भर करता है, मतलब उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। अगर बल्क जो है वो ज़्यादा है तो सराउंडिंग प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सराउंडिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो बचा हुआ मटेरियल है वो आंत में से फटाफट बाहर निकलेगा, और जब फटाफट बाहर निकलेगा तो गुदा द्वार से जल्दी जल्दी बाहर आएगा, मतलब आपको किसी भी प्रकार के कब्ज की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर बल्क कम है, मटेरियल की मात्रा कम है, तो सराउंडिंग प्रेशर कम होगा तो जो बचा हुआ मटेरियल मतलब मल है वो आंत में धीरे 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 सरकेगा, धीरे धीरे सरकेगा तो गुदा द्वार से भी धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो उसको बाहर निकलने में ज़्यादा समय लगेगा, मतलब आपको टॉयलेट में ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा। ज़्यादा समय स्पेंड करने का मतलब आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझने की है कि जो बल्क, जो अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है, डाइजेशन के बाद में जो भी बच गया, जो भी मटेरियल, वो जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल ज़्यादा है, अगर बल्क ज़्यादा है तो सराउंडिंग प्रेशर ज़्यादा, तो कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं। लेकिन अगर बल्क कम है तो सराउंडिंग प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ पर हम हमारे आटे में क्या बदलाव करें कि हमारे आटे के बाद जो रोटी बनेगी वो हमारे आंत के अंदर ज़्यादा बल्क का फॉर्मेशन करेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम लोग जो आटा खाते हैं, जो आटे की रोटी बनाते हैं, एक तो जो प्लेन गेहूं का जो आटा होता है, और दूसरा आटा जो होता है वो होता है चौकर युक्त। अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चौकर युक्त आटा और प्लेन जो आटा है वो उसमें क्या अंतर होता है। दोस्तों, जो गेहूं का दाना होता है, आपने दाना देखा होगा, इस दाने के सराउंडिंग, इस दाने के चारों तरफ एक सुनहरे कलर की एक परत बनी हुई होती है, जो इसका छिलका होता है। जब गेहूं का आटा बनाया जाता है, मतलब जब चक्की में इसको पीसा जाता है, तो ये जो अंदर वाला गेहूं जो बीज है, इससे तो आटा बन जाता है,
और ये जो सराउंडिंग का छिलका है वो अलग कर दिया जाता है। ये जो सराउंडिंग का छिलका है इसी को क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं। और ये जो चोकर है ये फाइबर रिच होता है, इसमें खूब सारी मात्रा में क्या होता है, फाइबर होता है। और यही फाइबर जो है वो क्या बनाता है, बल्क बनाता है। क्योंकि फाइबर जो होता है वो हमारे अंदर पचता नहीं है, वो एब्जॉर्ब होता नहीं है। तो जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो कहाँ पड़ा रहेगा, आपके इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा। इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा तो वहां पर बल्क क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। अगर बल्क ज्यादा बनेगा तो सराउंडिंग प्रेशर ज्यादा होगा, तो पेट है वो जल्दी जल्दी साफ होगा। तो यहाँ पर जो आटा है वो नॉर्मली क्या होता है, उसके अंदर फाइबर की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब फाइबर की मात्रा कम हो जाती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से परेशान है तो एक छोटा सा बदलाव आप अपने आटे के अंदर कर सकते हैं। आपका आटा क्या बन जाएगा, मैजिकल आटा बन जाएगा। ये जो चोकर युक्त आटा होता है इसको मैजिकल आटा बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को बहुत ही जल्दी तरीके से सही करता है, बहुत ही प्राकृतिक तरीके से सही करता है। तो इसके अंदर करना क्या है कि जो आपका जो नॉर्मल आटा है, जितना आप डेली कंज्यूम करते हैं उसके अंदर 20 से 25 ग्राम, जो डेली डोजेस के हिसाब से 20 से 25 ग्राम, या फिर एक आधा जो कप होता है, आधा कप आप उसमें क्या यूज कर सकते हो, चोकर जो है उसको आप उस आटे के अंदर मिला के उस आटे की क्या बनाएं, रोटी बनाएं। जब आप उस चोकर युक्त आटे की रोटी बनाएंगे और उस रोटी को आप खाएंगे तो उससे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो बल्क है वो ज़्यादा बनेगा। और बल्क जब ज़्यादा बनेगा तो आपके आंतों का जो सराउंडिंग प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी मटेरियल बाहर निकलेगा। मतलब आपका पेट है वो बहुत ही फास्ट तरीके से साफ होगा, जल्दी तरीके से साफ होगा। आपको टॉयलेट के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो घरेलू उपाय से ही क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आटे में थोड़ा सा बदलाव करिए और अपनी कब्जी को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय करिए। ये जो चोकर है ये इजीली अवेलेबल है, आप जहां से आटा पिसवाते हो उन भाई साहब से भी आप बोल सकते हो, नहीं तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो अपने पेट के हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा भी इस चोकर युक्त आटे के बहुत सारे फायदे हैं। ये वजन को कम करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करवाता है, हार्ट डिजीज के जो चांसेस है उसको कम करवाता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करवाता है। इसके अलावा इसके अंदर आयरन और जो कैल्शियम है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। ब्लड के अंदर जो खून के लेवल है उसको बढ़ाता है। विटामिन बी है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारे अंदर खून के लेवल को बढ़ाता है, न्यूरॉन्स की हेल्थ को बहुत ही अच्छा बनाता है। तो ये जो आटा है वो कई मायनों में जादुई है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के मामले में ही नहीं, और भी बहुत सारे मामलों में ये क्या है, जादुई है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। दिन के अंदर कम से कम 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज का अपना रूटीन बनाइए। खूब सारा पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, 4 से 5 लीटर तक पानी पीजिए। तो आपका पेट है, आपकी जो गट मूवमेंट है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और अगर मान लीजिए कि आपकी सारी जांचें नॉर्मल है, सारे टेस्ट आपके नॉर्मल है, सब कुछ करवा चुके, कोलोनोस्कोपी करवा लिया, एंडोस्कोपी करवा लिया, यूएसजी करवा लिया, सब कुछ नॉर्मल है सर, फिर भी मेरे तो कॉन्स्टिपेशन रहता है। और इस कॉन्स्टिपेशन के साथ में अगर आपके ओवर थिंकिंग रहती है, स्ट्रेस रहता है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, तो ये जो आपका कॉन्स्टिपेशन है, ये कॉन्स्टिपेशन आपके दिमाग की वजह से, आपके माइंड की वजह से है। जो आपके दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो ओवर थिंकिंग है, उसके कारण आपके पेट के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आपका जो पेट है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, आपके दिमाग से कनेक्टेड है, आपके माइंड से कनेक्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो तो अपने दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखिए, अपनी एंजाइटी को डील करना सीखिए। अपनी जो एंजाइटी की जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, उसको सही करिए, उसको नॉर्मल करिए। और उसको नॉर्मल करने के लिए हमें जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। अपने नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करना होता है। जैसे जैसे हम हमारे नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करते चले जाते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स होता चला जाता है। वो हमारी आंतों को भी क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। और जब आंतें रिलैक्स तो पेट बढ़िया तरीके से क्या होगा, साफ होगा। तो सीबीटी की अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका पेट बहुत बढ़िया रहे, ताकि आपका दिमाग बहुत बढ़िया रहे। दिमाग बढ़िया तो पेट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी हर प्रकार की नेगेटिविटी को पूरी तरह से हटा सकते हैं। अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको 100% जीरो पे ला सकते हैं, 100% उसको क्योर करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।